आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए विशेष होगा जो लोग गौतम बुद्ध को समझते हैं, बुद्धिज्म के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। कि आज हम बोध गया में हुए बौद्ध विरोध को एक्सपोज करेंगे हर तरफ से। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है ये भी देखेंगे। हम जानेंगे कि इस विरोध का कारण क्या है, फिर बौद्धों ने कब्जा करके वहाँ पे पाखंड को बढ़ाने का काम की शुरुआत कैसे, वाकई में क्या इससे बिहार में बौद्ध धर्म का अस्तित्व खतरे में है। ये भी जानेंगे कि नीतीश कुमार को इससे क्या लाभ होगा जिससे ये कुछ नहीं कर रहे, इससे क्या वो अपनी सत्ता खो सकते हैं। और साथ ही बौद्ध के बारे में, बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे आज के इस वीडियो में। ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारत को और पूरे संसार को एक नया रास्ता दिया, जिसका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। शाही परिवार में जन्म लेकर भी उसको इस बात का समझ था कि संसार आज है और कुछ दशक के बाद, कुछ युग के बाद नहीं होगा। जो उसे सामान्य लोगों से अलग बनाता है। लेकिन ये बात तो आज हम सब भी जानते हैं। तो उसमें और हमें अंतर क्या हुआ जिससे कि वो बुद्ध बना। इसमें अंतर वाली बात यही है कि ये बात उसको बताई नहीं गई थी और हम सबको रटाई जाती है। सिद्धार्थ को सन्यास की भावना ना आए, इसके लिए उसके पिता ने उसके सामने से सारे दुखों को खत्म कर दिया। गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना और उसके सामने सारी भौतिक सुख सुविधाएं दी गई जिससे उसके मन में कभी वैराग्य की भावना उत्पन्न ना हो। पर शायद किस्मत सिद्धार्थ को किसी और दिशा में बुला रही थी। एक दिन जब वो अपने महल से बाहर निकला तो उन्होंने 4 ऐसे मुख्य दृश्य देखे जिससे उसके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आया। एक पहला बूढ़े व्यक्ति का, दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का, तीसरा दृश्य था एक शव का और चौथा सन्यास का। जहाँ पर ये चारों दृश्य एक संकेत दे रहे थे, जैसे बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापा का संदेश दे रहा था और दूसरा जो बीमार व्यक्ति था वो बीमारी का, क्योंकि बूढ़ा जब होगा तो बीमारी भी आएगी। तीसरा व्यक्ति मृत्यु का, और इससे उसको पता चला कि संसार में मृत्यु ही सत्य है। और चौथा जो सन्यास था, उससे जो प्रभाव पड़ा सिद्धार्थ पर वही सबसे बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उससे उसको पता चला कि जो अमीर है उसको भी दुख है, जो गरीब है उसको भी दुख है, लेकिन सन्यासियों को कोई दुख नहीं है क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए उसको ना कुछ पाने का दुख है और ना ही कुछ मिलने का सुख। फिर वो जंगल में महावीर के एक शिष्य से मिले जिसने उसको बताया कि कठिन तपस्या से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन जब वो करने बैठे तो असफल रहे उसमें, क्योंकि उसमें खाना पीना पानी सब कुछ को त्याग कर बस एक जगह पर बैठना पड़ता है जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब वो थक करके पानी पीने गए तब उसको पता चला कि जब जान रहेगी ही नहीं तो आत्मज्ञान का क्या फायदा। मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। शरीर ही ना बचेगा, शरीर ही ना बचेगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? शुरुआत होता है सफर के अंतिम सिरे। इस सफर में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है बिहार के बोध गया जिले। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो।